हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो फ्रेंड्स हमारी जो बक कन्वर्टर के ऊपर होने वाली है। लास्ट वीडियो फ्रेंड्स बूस्ट कन्वर्टर के ऊपर थी। तो बूस्ट कन्वर्टर को फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि कैसे काम करता है। आज हम करने वाले हैं बक कन्वर्टर। तो बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, तो बक कन्वर्टर करने के लिए फ्रेंड्स हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए ये समझना होगा फ्रेंड्स। तो मान के चलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि हमारा बक कन्वर्टर है वो कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स मान के चलो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर 12 वोल्ट है डीसी। क्योंकि फ्रेंड्स जो बक कन्वर्टर है जो हमारे डीसी टू डीसी काम करता है, जो 12 वोल्ट जो हमारा डीसी है, और मान के चलो हमें 6 वोल्ट डीसी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसको 6 वोल्ट डीसी के लिए फ्रेंड्स हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर। फर्स्ट तरीका तो ये है कि फ्रेंड्स हमारे पास रेगुलेटर आईसी आती है वो ले सकते हो, या फिर फ्रेंड्स हमारे पास ये है कि एक रजिस्टर के थ्रू जीनर लगा के ये वाला हमारा जो डीसी वोल्ट है वो ले सकते हो। और एक तरीका ये है कि फ्रेंड्स हमें PWM पी पल्स विड्थ मॉड्यूल, यानी कि फ्रेंड्स हमें इसके थ्रू भी हम यहाँ पर 6 वोल्ट ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं फ्रेंड्स, मान के चलो फ्रेंड्स हम 50%, यानी कि यहाँ एक मैं आपको सर्किट बनाता हूँ कि यहाँ एक मोटर है फ्रेंड्स, मोटर को 6 वोल्ट चाहिए और यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास 12 वोल्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये प्लस है और ये यहाँ नेगेटिव है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें अगर 12 वोल्ट है, मोटर को चलानी है 6 वोल्ट पे चलानी है, तो फ्रेंड्स ये जो 12 वोल्ट है इसको हमें 50% यहाँ अगर कैंसिल करेंगे, यानी कि 50%, यानी कि हम 50% को तो इसको ऑन करेंगे। यहाँ एक स्विच है, अगर फ्रेंड्स इस स्विच को मैं 50%, यानी कि एक, मतलब मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ अगर हमारा 1 सेकंड है, पूरा यहाँ से यहाँ हमारा 1 सेकंड है, तो अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ इसको आधा सेकंड तो इसको ऑन करूँ और आधा इसको ऑफ कर दूँ यहाँ पर, यानी कि आधा सेकंड इसको ऑफ करूँ और आधा सेकंड इसको ऑन करूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ हमें यहाँ 50% ये जो वोल्ट है इसकी 50% वोल्ट यानी कि 6 वोल्ट जो है हमें मिल जाएगी। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स यहाँ पर कि अगर मैं इसको 1 सेकंड अगर ये है, तो अगर मैं इसको आधा सेकंड इसको ऑन रखूँ स्विच को और आधा सेकंड इसको ऑफ रखूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ हमें जो मोटर पे 6 वोल्ट मिल जाएगी, यानी कि आधा वोल्ट हमें मिल जाएगा, 12 वोल्ट का आधा वोल्ट मिल जाएगा। अब इसको फ्रेंड्स लेने अगर हम आधा वोल्ट करेंगे, अब होगा क्या फ्रेंड्स, हमें 1 सेकंड में हाफ यानी कि 50% तो हमें सिग्नल मिलेगा और 50% सिग्नल हमें नहीं मिलेगा। अब इसको फ्रेंड्स ये जो नहीं मिलेगा, तो इसमें जो फॉल्ट है इसको हमें सुधारना होगा। हमें रेगुलर डीसी चाहिए। अब रेगुलर डीसी के लिए फ्रेंड्स एलसी फिल्टर होता है, एलसी फिल्टर होता है। वो क्या काम करता है फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर जो नेगेटिव यहाँ पर जो नहीं आ रही, यानी कि जहाँ हमें ऑफ है, जब ऑफ है तो वो सिग्नल को कैसे हमें चाहिए, यानी कि हमें तो डीसी चाहिए, ये तो पल्स है, यानी कि एक बार आ रही है एक बार नहीं आ रही है, हमें चाहिए प्रॉपर डीसी, 6 वोल्ट डीसी। अब प्रॉपर डीसी के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें चाहिए कि यानी यहाँ पर ये 6 वोल्ट है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसके अगेंस्ट, यानी कि हमें यहाँ पर आप देख सकते हो ये बक कन्वर्टर है, यहाँ पर ये एक ये जो ये आप देख रहे हो ये एक इंडक्टर कॉइल है और ये एक कैपेसिटर है। तो ये इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया एक एल सी फिल्टर, ये हो गया एक एल सी फिल्टर। तो यहाँ फ्रेंड्स ये हमें यहाँ लगाना है। अब यहाँ लगा देंगे फ्रेंड्स, और यहाँ एक डायोड लगाएंगे फ्रेंड, डायोड क्यों लगाएंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो वीडियो फ्रेंड्स थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ तो वीडियो समझ थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये समझाने के ऊपर है, अगर एक बार इसको समझ जाओगे फ्रेंड्स तो आप बहुत ही आसानी से बक कन्वर्टर बना सकते हो, बूस्ट कन्वर्टर बना सकते हो। ये बक बूस्ट कन्वर्टर है, ये सब फ्रेंड्स एक ही थ्योरी पे काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें चेंजेस है। तो वो अगर आप इसका जो बेसिक्स है वो समझ जाइए तो आप खुद से ये एक डिज़ाइन सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप ये समझिए फ्रेंड्स कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए कि एक्चुअल हमारा रिक्वायरमेंट क्या है और हम किस हिसाब से उस चीज़ को रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स अब इंडक्टर का काम क्या है, ये भी एक कैपेसिटर की तरह ही काम करता है, और ये कैपेसिटर है वो भी एक एनर्जी स्टोरेज, एक बैटरी की तरह काम करता है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ वोल्टेज आती है तो इनको ये स्टोर कर लेता है और उनको डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ इंडक्टर है वो भी कुछ इस टाइप से करता है। अब फ्रेंड्स इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ हम इसको चार्ज करते हैं, तो यहाँ जैसे अगर ये इसको हम पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ अगर हम इसको चार्ज करके डिस्चार्ज करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन ये कोइल है, कोइल क्या करती है फ्रेंड्स आपको पता है, अगर कोइल में हम कोई भी कोइल है और कोइल में हम यहाँ पर अगर एक बैटरी लगा के, यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं और बैटरी लगा के यहाँ पर वोल्ट देते हैं, तो यहाँ एक मैग्नेट बनती है। आप भी जानते हो सर, हर कोई कोइल है उसका एक फीचर यही है कि यहाँ पर मैग्नेट बनती है।
और मैग्नेट बनती है और फिर मैग्नेट वो जो है वो हटाते हैं तो मैग्नेट ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स जो ख़त्म होती है तो ऐसे नहीं है कि फटाक से ख़त्म हो जाए, और जो बनती है मैग्नेट तो ऐसे नहीं है तुरंत बन जाए, तो इसमें भी एक टाइमिंग लगता है, बहुत मिली सेकेंड में लगता है। तो यहाँ हम अगर एक मीटर लगाते हैं, यहाँ अगर हम एक इसमें यहाँ पर और यहाँ एक मीटर लगाते हैं, जो सुई वाला मीटर होता है फ्रेंड्स, यहाँ अगर एक सुई है और कुछ इस टाइप से एक मीटर होता है। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक बेसिक समझा रहा हूँ कि इंडक्टर थोड़ा सा क्या है। अगर यहाँ एक सुई है, ये जियो है, तो फ्रेंड्स हम जब जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ ये इस साइड आ जाती है, और जब हम इसको हटाते हैं तो फ्रेंड्स ये यहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं रहेगी वो यहाँ पर आके इस साइड आती है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ इसमें है ना, जो इसके पॉइंट्स हैं, सॉरी, ये जो पॉइंट्स हैं, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसे मैंने कल बताया था, यहाँ अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो फ्रेंड्स यहाँ ये चार्ज होएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब जैसे यहाँ बैटरी का जो पॉइंट है इसको हटा देते हैं तो फ्रेंड्स ये जो इसमें फ्लक्स बना होता है वो फ्लक्स डिक्रीज़ होता है, यानी कि धीरे 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 डाउन होता है। धीरे धीरे जब डाउन होता है तो फ्रेंड्स ये इसकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि फिर ये माइनस हो जाता है या प्लस हो जाता है। इंडक्टर ऐसे ही काम करता है, कल भी बताया था, आज फिर बता दिया कि मैंने। तो कुछ इस टाइप से इंडक्टर काम करता है। अब यहाँ फ्रेंड्स ये जो है ये अपनी जो ये चेंज करता है, इसका ही फ़ायदा लेते हैं हम फ्रेंड्स यहाँ पर। यहाँ फ्रेंड्स ये जो चेंज हो जाता है तो वो जो चेंज होता है तो वो जो चेंज होने के बाद में जो सिग्नल रहेगा वो यहाँ इसको फुलफिल करेगा। इसको अब फुलफिल कैसे करेगा फ्रेंड, ये एकदम से तो चार्ज होगा नहीं क्योंकि ये प्रतिरोध करता है वोल्टेज का। तो यहाँ इसका अगर जैसे हम इंडक्टर का ग्राफ देखें तो यहाँ कुछ इस टाइप से ऐसे ही आएगा, ये वाला यहाँ आप देख रहे हो यहाँ। और यहाँ आने के बाद में यहाँ अब ये जब हटा देते हैं, ये सिग्नल हटा देते हैं, तो यहाँ से तो पहले ये चार्ज हुआ और फिर उसके बाद में जब हटाते हैं तो डिस्चार्ज हुआ। अब डिस्चार्ज फ्रेंड्स हमारा ये तो एकदम से डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि हमारी जो बैटरी यहाँ एकदम से हटा दी इसको तो तुरंत यहाँ नीचे आ जाएगी। लेकिन यहाँ इंडक्टर कोई, यहाँ अगर इंडक्टर कोई लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे आएगा ऐसे, और जैसे ही नीचे आएगा फ्रेंड्स वैसे ही स्विचिंग हम इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ से फिर दोबारा से ये ऊपर आएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा है वोल्ट, आप देख लो ये जो वोल्ट है यहाँ से स्टार्ट हुई लेकिन ये जीरो नहीं आ रही है, ये यहीं पे आ रही है। ये ग्राफ है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये थ्योरी मैं बता रहा हूँ इसमें, तो थ्योरी भी इसको मैं थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं जोड़ूंगा, थोड़ा सा ही इसमें थ्योरी जोड़ूंगा कुछ इस टाइप से। अब फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो यहाँ एक स्पाइक आई हुई है हल्की सी, ये स्पाइक को ख़त्म करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये जो कैपेसिटर है ये स्पाइक को ख़त्म कर देगा ये, क्योंकि ये जो है ये भी चार्ज होएगा और ये होगी यहाँ पे डिस्चार्ज करेगा यानी इस वाले में। तो ये स्पाइक है, ये इसको ख़त्म कर देगा तो हमारी जो डीसी वोल्ट है वो फिक्स आ जाएगी, यानी कि 6 वोल्ट पे आ जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसे हाफ साइकिल में इसको चार्ज किया है तो 6 वोल्ट पे चार्ज होएगा ये, यानी कि हाईएस्ट इसकी 6 वोल्ट ही आएगी। उसके बाद में जैसे ही ये हटाएंगे तो जैसे ही है ना, जैसे ही इसकी वोल्ट हटाएंगे तो ये जो हटाएंगे तो भी प्रतिरोध करेगा, और प्रतिरोध करेगा तो ये धीरे धीरे यहाँ पर आएगा क्योंकि इसमें फ्लक्स है तो वो भी डाउन होती है धीरे धीरे क्योंकि इसमें मैग्नेट बना होता है। तो इंडक्टर कुछ इस टाइप से ही काम करता है फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं ये वाला, और यहाँ हमने एक कोई लगा दिया इंडक्टर कोई। अब फ्रेंड्स ये है कि इसमें एक ये है कि ये डायोड क्यों लगाया है। डायोड क्यों लगाया है फ्रेंड्स, यहाँ जैसे ही फ्रेंड्स हमारा वो यहाँ पर जब हमारा सिग्नल इसको हमने बैटरी, यहाँ आप देखिए जब जैसे हमने बैटरी यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इसको जोड़ा तो यहाँ पर पॉजिटिव बना और यहाँ नेगेटिव बना, यानी कि पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ये जो करंट है वो यहाँ से ही फ्लो होके यहाँ से ये भी चार्ज होएगा, ये भी चार्ज होएगा, और यहाँ से करंट आके ये मोटर भी चलाएगा। अब फ्रेंड हमारा टाइमिंग क्या है, हाफ सेकंड में ऑन है, यानी कि हाफ सेकंड ऑन है और उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। बंद होने पर फ्रेंड्स मान के चलो फ्रेंड्स ये बिल्कुल बंद हो जाएगा तो हमारी मोटर बंद हो जाएगी हाफ सेकंड में। तो होगा क्या फ्रेंड्स, ये भी चार्ज होएगा, ये भी चार्ज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि ये चार्ज हो गया और ये भी हो गया। अब इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी जब हटाएंगे, तो यहाँ फ्रेंड्स नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब फ्रेंड्स जैसे ही यहाँ इसको जोड़ेंगे दोबारा से तो ये जो नेगेटिव है फ्रेंड्स वो एकदम से डिस्चार्ज होएगा, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो यहाँ पर ये सर्किट में प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स हमें ये सारा जो डिस्चार्ज है वो हमें मोटर पे ही और ये कैपेसिटर पे करना है। कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होएगा तो हमें उसको चार्ज करने के लिए ये जो वोल्टेज है हमें कैपेसिटर पे देनी है। तो होना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ हम यहाँ एक डायोड लगा देंगे, ये डायोड। अब फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ से प्लस है तो हमारा करंट यहाँ से चला और जैसे यहाँ इसको ऑन कर दिया तो अब यहाँ तो ये रिवर्स लगा हुआ है तो यहाँ से करंट तो आएगा नहीं, पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से तो आएगा नहीं है। अब ये इसमें इंडक्टर में आएगा, इंडक्टर में आके यहाँ कैपेसिटर और ये चार्ज होंगे, मोटर ऑन हो जाएगी हाफ सेकंड में। फिर हाफ सेकंड जब बंद होएगा तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, जब नेगेटिव आएगा तो यहाँ से ये फ्लो हो जाएगा, पॉजिटिव ये रहेगा तो यहाँ से ये फ्लो होकर इसमें आ जाएगा, यानी कि ये जब डिस्चार्ज होएगा तो फ्रेंड्स यहाँ हाफ साइकिल है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी, तो हमें डीसी है वो पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। 6 वोल्ट है जो हमारा प्रॉपर 6 वोल्ट मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर 6 वोल्ट 12 से 6 वोल्ट प्रॉपर मिल गया। अब फ्रेंड्स होता क्या है, यहाँ तो ये हो गया एक मैनुअली।
अब यहाँ ये जो स्विचिंग यहाँ पर ये जो है, इसको हमें स्विचिंग कराना है एक मोस्फेट से। तो अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ मैं कुछ इस टाइप से बना देता हूँ इसको पूरा, और यहाँ हम एक बनाते हैं ट्रांजिस्टर बना देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ एक कोयल बना देते हैं, एक कैपेसिटर, और यहाँ एक मोटर ले लेते हैं या रजिस्टर ले लेते हैं, लोड कोई सा भी लोड ले लेते हैं। यहाँ हमारा डायोड हो गया, और यहाँ फ्रेंड्स ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया अमीटर, और ये हो गया कलेक्टर पॉजिटिव से जोड़ दिया, और यहाँ मीटर को हमने यहाँ से जोड़ दिया माइनस। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, प्रॉपर ये नहीं है, बस हमें थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ अब यहाँ पर अगर हम एक यहाँ से पॉजिटिव को एक यहाँ पर आप कोई भी मॉड्यूल या ले सकते हो, 555 आईसी से जो स्विचिंग होती है वो ले सकते हो, वहाँ से ही स्विचिंग कराएंगे। तो स्विचिंग फ्रेंड 555 जो है उसका ड्यूटी साइकिल, अभी आपको एक चीज़ हम ये समझिए फ्रेंड्स, यहाँ से 6 वोल्ट है, अब हमें 7 चाहिए, 8 चाहिए या 9 चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी? तो वो ऐसे मिलेगी फ्रेंड्स कि जो 555 आईसी है उसमें फ्रेंड्स ड्यूटी साइकिल होता है। ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ बताया 1 सेकंड में हाफ सेकंड ऑन है और हाफ सेकंड ऑफ है। तो जो ड्यूटी साइकिल होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, मान के चलो ये हमारा एक 0 है, तो ड्यूटी साइकिल ये है कि फ्रेंड्स 1 सेकंड में हमारी जो ये ऑन होने की टाइमिंग है एक में, तो वो कितनी है। मान के चलो हमें ज़्यादा वोल्ट चाहिए, तो फ्रेंड ज़्यादा वोल्ट चाहिए, 9 या 10 वोल्ट चाहिए, तो हमें जो टाइमिंग ऑन होने की टाइमिंग है वो भी बढ़ानी होगी। जैसे ही हम थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ाएंगे, यानी कि पहले ये यहाँ से 0 से 1 सेकंड है, तो पहले फ्रेंड्स ये हाफ पे ऑफ हो रहा था, तो यहाँ टाइमिंग बढ़ाते ही यहाँ हम टाइमिंग यहाँ पर करेंगे तो ये 10 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑफ तो कम है, यहाँ पर ये ज़्यादा है, तो हमें 10 वोल्ट आ गया। अगर हमें 10 वोल्ट नहीं 6 से भी और कम चाहिए, तो यहाँ हाफ से और हाफ यहाँ कर दिया, ये बिल्कुल हाफ 1/4 कर दिया, तो यहाँ पर ये 3 वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कम है यहाँ पर। तो ये जो होगा ये 3 वोल्ट तक ही चार्ज होएगा, क्योंकि जितने में चार्ज होएगा उतने में फिर उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 वोल्ट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर है वो कुछ इस टाइप से काम करता है। थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। अब इसको फ्रेंड्स हम एक प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि प्रैक्टिकली हमारे जो बक कन्वर्टर है, बूस्ट नहीं बक कन्वर्टर जो है उसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे करके कि बक कन्वर्टर काम कैसे करता है फ्रेंड्स। यहाँ मैं ये बटन ले रहा हूँ, कल भी लिया था वही यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ मैंने इसको लगा दिया। तो यहाँ हमें पॉजिटिव देना है बटन की इस साइड, जो कि एक डायोड से और इसमें लगा हुआ है पॉजिटिव फ्रेंड्स, यहाँ बटन पे इस पे दे रहा हूँ मैं, और नेगेटिव फ्रेंड्स यहाँ दे रहा हूँ इस पे, यहाँ दे दिया, आप देख सकते हो यहाँ। फ्रेंड्स यहाँ हमें आपको मैं एक बार दिखाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स अब बैटरी है, जो बैटरी लगा दी है, और बैटरी का वोल्टेज यहाँ आ रहा है, आप देख सकते हो। तो अब देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्ज हो गया है, आप देख सकते हो हमारा जो बैटरी से कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है। अब फ्रेंड्स ये कैपेसिटर चार्ज तो हो गया, अब ये जब तक डिस्चार्ज नहीं होएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बक कन्वर्टर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको डिस्चार्ज भी होना होगा, नहीं तो फ्रेंड्स इसका जो हाईएस्ट वोल्टेज है उस पर ये चार्ज हो जाएगा, आप देख सकते हो। लेकिन ये दबाने पर फ्रेंड्स यहाँ पर बूस्ट कन्वर्टर पर क्या था, आप देख सकते हो बूस्ट कन्वर्टर पे ये कंटिन्यू ये इसकी वोल्टेज बढ़ती जा रही थी जैसे ही मैं आपको दबा रहा था। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स क्या है, यहाँ इसकी जो टॉप वोल्टेज है, यानी कि 4 वोल्ट इसकी, ये फुल चार्ज है तो 4 वोल्ट पे चार्ज होती है, तो ये फुल इसकी आप देख सकते हो फुल पे यहाँ पर ये चार्ज हो गया है। इसके बाद में ये ऊपर जा ही नहीं रहा, आप देख सकते हो फुल हो गया ये। अब फ्रेंड्स अगर हमें इसको हाफ चाहिए तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल करने के लिए PWM IC है, उससे उससे कंट्रोल कर सकते हैं, 555 IC से कर सकते हैं, या हमारे पास आर्डिनो होता है तो आर्डिनो से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ मैं एक लोड लगा देता हूँ, लोड के लिए एक रजिस्टर ये मैं यूज़ में ले रहा हूँ, रजिस्टर 10 वाट का है, 10 वाट की एक LED भी ले सकते हो, और ये भी ले LED फ्रेंड्स ये अप डाउन पे होने पे ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं एक ये रजिस्टर ले रहा हूँ जो हमारा लोड के माफिक काम करेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स
माइनस में हमने एक जोड़ दिया और पॉजिटिव में एक जोड़ दिया, और जो पॉजिटिव है यहाँ मैंने जो पॉजिटिव है कैपेसिटर के पॉजिटिव में लगा दिया वायर को, यहाँ यहाँ ये लगा दिया। अब ये लंबा था तो इसलिए मैंने यहाँ लेके इसको लगा दिया। अब हमें फ्रेंड्स यहाँ में और नेगेटिव में देखना होगा। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ मैं दबा रहा था, इसको दबाने पर 4 वोल्ट इसका फुल आ रहा था, आप देख सकते हो। लेकिन अब दबाने पर अब ये देखो फुल पे जा ही नहीं रहा है। अब यहाँ इसको कंट्रोल करके हम अपनी मनपसंद वोल्टेज ले सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखो कम भी आ रहा है, ज़्यादा भी, लेकिन फ्रेंड्स ये ऊपर नहीं जा रहा, ये ऊपर 4 से ऊपर जाएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि 4 से ऊपर चला जाए। जितनी जल्दी जल्दी करोगे स्विचिंग तो आपको, आप देख सकते हो अपने हिसाब से इसकी वोल्टेज मिलेगी। तो ये हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर है वो बाकायदा काम कर रहा है फ्रेंड्स, आपको मैंने दिखा दिया करने का। तो फ्रेंड्स ऐसे हमारे जो है ये बक कन्वर्टर है वो काम करता है, बूस्ट नहीं बक कन्वर्टर। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको मैंने दिखाया, प्रैक्टिकली करके भी दिखाया कि जो बक कन्वर्टर है वो हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ फ्रेंड्स हम इसकी स्विचिंग को कंट्रोल करके यहाँ पर वोल्ट है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब यहाँ पर तो फ्रेंड्स मैं जो टाइमिंग है मैं हाथ से दबा रहा हूँ तो टाइमिंग फिक्स नहीं है, कभी जल्दी दब रहा है कभी लेट दब रहा है, तो इसलिए जो वोल्टेज है वो भी फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ अगर फिक्स एक हम फ्रीक्वेंसी देंगे, फ्रीक्वेंसी देंगे ड्यूटी साइकिल यानी कि 50 पे 70 पे 80 पे, अगर यहाँ फिक्स दे देंगे तो हमें फिक्स वोल्टेज मिलेगी। अगर हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी एडजस्ट हो जाएगा हमारा। तो हमें बक कन्वर्टर फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से काम कर। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसमें कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। कोशिश करूँगा फ्रेंड्स मैं आपके सारे क्वेश्चन सारे क्यूरीज़ को मिटाने की, और अपने देसी लैंग्वेज में शुद्ध हिंदी भाषा में कोशिश करूँगा कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। और आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस और आंसर का जवाब दूँगा। और एक भाई ने पूछा था फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट किया था बूस्ट कन्वर्टर में, जो मैंने दूसरी जो एक वीडियो थी उसमें मैंने बूस्ट कन्वर्टर बनाया था, जो कि उसमें फ्रेंड्स मैंने समझाया नहीं था फ्रेंड्स, डायरेक्ट बनाया था, तो फीडबैक के थ्रू बनाया था। तो उसमें बूस्ट कन्वर्टर मैंने बनाया था, तो वो कैसे काम करता है उन्होंने मेरे से पूछा था। तो मैंने फ्रेंड्स ये बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर दोनों पे वीडियो बना दी हैं। इनमें फ्रेंड्स कोई चीज़ बात आपको समझ में नहीं आई है या कोई भी डाउट हो गया है तो आप मेरे को बताइए, मैं दोबारा से कुछ क्वेश्चन कुछ जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो आई होप वीडियो फ्रेंड्स ये पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।